हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कल, भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल यानी COM के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल वी शिव कुमार ने। हाल ही में भारत का 94वां रामसर असल किसे घोषित किया गया? तो गोगाबिल झील को, जो बिहार में स्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन घोषित किया गया? तो मदुरई। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपने भारत देश ने। विश्व में पहली बार जनरेशन धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना? तो मालदीव। 2025 में डिक्शनरी कॉम द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो 6-7 को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत और श्रीलंका ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने शामिल किया है। क्लब शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्जुला वॉन डेर लेयन को भारत में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रवेग डायनामिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो वीर है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। और इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो कर्नाटक में। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का दर्जा पाने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बना है? तो लखनऊ। हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हुए मैनुअल फेडरिक किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध हॉकी से था। किस शहर में भारत में पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई है? तो कोच्चि में इसकी शुरुआत की गई है। केन विलियमसन ने किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो T20 क्रिकेट से। और इनका संबंध अगर पूछा जाए कि किस कंट्री से है, तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में सामिया सुलूहु हसन ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प है डी यानी तंजानिया। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स अक्टूबर 2025 में तंजानिया में राष्ट्रपति पद के लिए आम चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में सामिया सुलूहु हसन ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। उन्हें लगभग 97.66% वोट मिले। और सामिया सुलूहु हसन ने फ्रेंड्स 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। आपको बता दें, पहली बार उन्होंने मार्च 2021 में उस समय राष्ट्रपति पद संभाला था जब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन मंगोफुली का निधन हो गया था। और इस प्रकार सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और अब दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति बन गई हैं। ओके, अब हम बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगर आपसे पूछा जाए कि तंजानिया कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका। तंजानिया की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और वर्तमान में तंजानिया के प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिवा।
अच्छा, अब अन्य देशों में जितने भी नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने यामांडू ओरसी, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, इक्वाडोर के डेनियल नोबोआ, रवांडा के पॉल कागामे, बोत्सवाना के ड्यूमा बोको, रोमानिया के निकुसुरडैन, लिथुआनिया के बने गितानस नौसेडा, आइसरलैंड के बने हल्ला ट्रोमस डोटिर और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया सिम्बाम, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, इंडोनेशिया के प्रबोव सुबियांतो, पनामा के जोस राउल मुनिलो, चाड के राष्ट्रपति इब्रेस डेबी, अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने अब्देलमतजीद तेब्बौने, श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिशानायके, जॉर्जिया के मिखाइल कैवलासवली और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी नदैतवा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी विश्वजीत सहाय। तो अभी फ्रेंड्स, विश्वजीत सहाय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला है और वे भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने कब से अपना पदभार संभाला है तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 2025 से। और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो राजकुमार अरोड़ा का स्थान लिया है, यह भी आप जानते रहेंगे। तो अभी रक्षा लेखा महानियंत्रक या कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी CGDA का पदभार किसे संभाला है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, विश्वजीत सहाय। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी कार्तिक आर्यन। तो अभी दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट कलाकारों और टेक्नीशियनों को सम्मानित करना था। इस समारोह में अभिनेता कार्तिक आर्यन को वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के शानदार अभिनय के लिए दिया गया। आपको बता दें, फिल्म में उन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाई, जो भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। तो अभी आप इस पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या बेस्ट एक्टर, जिसके विजेता कौन रहे? तो कार्तिक आर्यन। कौन सी फिल्म के लिए इन्हें दिया गया? तो चंदू चैंपियन। और इसका आयोजन किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 2025 में। और आयोजन स्थल यानी जगह का नाम आप याद रखेंगे, जिसका आयोजन मुंबई में किया गया। अच्छा, हम दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के कुछ विजेताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, और इन्हें इनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे कबीर खान फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ निर्माता चुना गया दिनेश विजन को फिल्म कल्कि के लिए। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 3 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर के बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों के संरक्षण, सतत विकास और पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और 2025 में इस दिवस के लिए थीम चुनी गई है, लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना। तो अभी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी श्री श्री रविशंकर को। तो आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और मानवता की सेवा के लिए उनके निरंतर प्रयासों की मानता के रूप में
प्रदान किया गया और यह अवार्ड समारोह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, श्री श्री रविशंकर, जिन्हें वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही विकल्प है सी यानी आमिर खान। तो बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार का पहला विजेता चुना गया है, जो 23 नवंबर 2025 को पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में दिया जाएगा। आपको बता दें, यह पुरस्कार आर के लक्ष्मण परिवार द्वारा शुरू किया गया है, जो उनकी रचनात्मक और विरासत को सम्मानित करता है। और आमिर खान को लगान, तारे जमीन पर और दंगल जैसी सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों के लिए चुना गया है। तो आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार यह पहली बार किसको मिलेगा? तो आपको इनका नाम याद रखना है, आमिर खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान सेविलियर डेल ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुनील कांत मुंजाल को, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अब 2025 में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला बानू मुश्ताक को, कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के विजेता रहे समर अबू एलॉफ, जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सुदर्शन पटनायक द फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने, जो उन्हें इंग्लैंड में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 134वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 यह राजेश सुन्नी को दिया गया, जो समुद्र के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ओके। और पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता सोनू सूद को मानवीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण सत्र 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी दबंग दिल्ली। तो दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। आपको बता दें, पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर के बाद 2 या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। और इस बार का यह कौन सा सीजन आयोजित किया गया था? तो 12वां। जीता किसने? दबंग दिल्ली ने दूसरी बार। और हार किसे मिली? तो पुनेरी पल्टन को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी संजय गर्ग। तो हाल ही में फ्रेंड्स, संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने इससे पहले विभिन्न सरकारी विभागों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और संजय गर्ग यह फ्रेंड्स केरल कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, संजय गर्ग, जो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी यानी 5 नवंबर। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता फैलाना, बचाव उपायों को सिखाना और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 2025 के लिए इसके लिए थीम चुनी गई है भविष्य के लिए मजबूत और सुरक्षित समुदायों का निर्माण। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है।
आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।